तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष वैष्णव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी और मेरी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, जिसका आज लेक्चर नंबर 08 है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर ठीक है, हमने यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर देख लिए अलग अलग टाइप का। ठीक है, तो हमने एक चीज़ सोचा कि स्ट्रक्चर का शेप फिक्स कैसा था। ठीक है, हम स्ट्रक्चर का जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, H2O बनाए, N2 बनाए, ठीक है, हम जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाए उनका शेप एक फिक्स स्ट्रक्चर में था। ठीक है, यानी कि फिक्स था उनका शेप। ठीक है, हम इधर भी टेढ़ा नहीं घुमा सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था, जैसे कि मान लो H2O को लेते हैं, जब हम लोग H2O, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता था। ठीक है, ऐसा बनता था, है ना। ये कुछ इस तरह से बना इसका, और बाकी यहाँ पर दो, बाकी यहाँ दो, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना था। पर ये फिक्स कैसे था, ये फिक्स कैसे है, इसको जानने के लिए हम ये VSEPR थ्योरी हम पढ़ते, दैट इज वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, अब ये शेप हम इसी का ऐसा ही सेम क्यों बनाए। हम चाहे तो इसका ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे बना दो, है ना, या फिर इसको ऐसे बना दो। हाँ, ऐसे बना सकते थे, पर ये क्या गलत हो जाता, है ना, ये सही है। इस तरीके से सॉरी, हमको शेप यहाँ डिसाइड करना था किस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जान लेते हैं क्यों। ठीक है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द रिपल्सन। ठीक है, देखो क्या बोला, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द रिपल्सन। ठीक है, हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल का शेप है वो रिपल्सन पे यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। हमको यहाँ मेन क्या जरूरी है, हमको क्या छांटना है, रिपल्शन पे हमको यहाँ फोकस करना है। ठीक है, जहाँ रिपल्शन, हमको यहाँ सिर्फ रिपल्शन के कारण ही यहाँ पर इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आता है। ठीक है, तो रिपल्शन पे हमको यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास कितने यहाँ रिपल्सन दे रहा है, उस पर हमको फोकस करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पास ये हमारे पास, जैसे इसमें ऑक्सीजन था, ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रल एटम हुआ। ठीक है, तो इन्हीं के इलेक्ट्रॉन के बीच हम यहाँ पर रिपल्शन देखेंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम के बीच हमको रिपल्शन, मतलब सेंट्रल एटम था उसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन्स पेयर से। ठीक है, ध्यान से सुनो, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमको जानने हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, तभी हम यहाँ पास स्ट्रक्चर जान पाएंगे। तो मेन हमारे यहाँ टारगेट कौन है, सेंट्रल एटम है। ओके, जैसे कि यहाँ पास ऑक्सीजन था। ठीक है, और ध्यान से सुनो। ठीक है, तो इसका पहला हमारे पास क्या था, पहला यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, उसको कथन बोलते हैं ना हिंदी में। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल each other and try to stay as far as part as possible। यहाँ बस देखा जाए तो क्या बोला है, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखें यहाँ पर। ठीक है, तो ये लोग एकदम अलग ही दूर में। ठीक है, यहाँ पर 105 का यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये तो चाहे तो हम देखा जाए तो ये इस तरह से, जैसे यहाँ पास हमारे पास 180 डिग्री का कोण एंगल बन रहा था। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ये ज़्यादा दूर है। ठीक है, पर हमको यहाँ पास मेन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चेक करना रहता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहाँ पास हमको चेक करना रहता था ऐसे। तो यहीं पास हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, मतलब लगभग समान डिस्टेंस आ रहा था। यहाँ पास ये क्या है, लोन पेयर आ जाता है, इधर भी लोन पेयर। ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पास लोन पेयर डिजाइन बन गया। ठीक है, लोन पेयर अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको देते हैं, लोन पेयर को देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमको लोन पेयर रिपल्शन को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पास ये लोन पेयर था, ये भी लोन पेयर था, इन लोग के बीच हम यहाँ पास रिपल्शन को देखें। ओके, सॉरी, बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर के बीच देखे, सॉरी सॉरी, यहाँ पास ये, यहाँ पास लोन पेयर रिपल्शन लगाएगा, लोन पेयर, यहाँ पास भी लोन पेयर रिपल्शन लगेगा। ठीक है, समझ आया, ये हमारे पास अभी और समझोगे, चिंता मत करो। ओके, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, हो जाएगा सब फिक्स। ठीक है, ये हम इतना जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पास मेन हमारे पास क्या बोला था हमने, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर एंड ट्राई टू स्टे एज फॉर एज पार्ट एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास सेंट्रल एटम में जो भी हमारे पास एटम्स जुड़ेंगे वो लोग क्या है, हमको दूरी बना के रख रहे हैं उनके, एक हमारे पास
क्या बोल सकते हैं, एक फिक्स हमारे पास वो होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच। ओके, ठीक है। द मॉलिक्यूल एडजस्ट इट्स शेप सो दैट रिपल्सन इज मिनिमम। ठीक है, देखो वही बात आया। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन हमारे पास मेन ये याद रखना है हमको। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, लोन पेयर का, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, और उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच लास्ट में। ठीक है, सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच आ रहा है। ओके, तो जानते हैं। ठीक है, चलो जान लेते हैं कुछ और इसके आगे, थोड़ा एक आध टर्म हम लोग जान लेते हैं। चलो ओके, चलो अभी इसको नोट कर लो, नोट करो। चलो सामने से हट जाता हूँ भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सुन लो, अब आपका ये वाला कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है क्या। आप सोच रहे होंगे सर तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कर रहे हैं, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता क्या है, समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो। ठीक है, बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है, मेन बात जिस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, और वही जिससे हमारे पास जिस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बन रहा है, उसको जहाँ बॉन्ड नहीं बन रहा है उसको लोन पेयर बोलेंगे। कैसे, जिससे कि यहाँ पास हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पास H2O का, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अच्छा बड़ा सा बना देते हैं। चलो ये ऑक्सीजन है, दिख नहीं रहा होगा आपको, साइड में बनाते हैं। ठीक है, वो लाइट आता दिखता नहीं है। जैसे ये हमारे पास था ऑक्सीजन, है ना, और यहाँ पास इससे जुड़ जाता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है, दो, यहाँ यहाँ दो। ठीक है, और यहाँ पास है एक, यहाँ पास है एक, है ना। ये हमारे पास इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। ध्यान से देखो, यहाँ पास हमारे पास क्लियर दिख रहा है ना। चलो इस बार लाइट बंद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पास ये पहले इससे जुड़ा, और ये इससे कुछ इस तरह से जुड़ा। क्या था हमारे पास, H2O। ये हमारे पास भाई थे, ऐसा लग रहा है किसी का हाथ पर है, ऐसे हाथ बना दो, है ना, पर ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये H2O का मॉलिक्यूल है ना। तो यहाँ पास क्या बोले हैं सबसे पहले, यहाँ पास बोला क्या गया था, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, इसको हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड पेयर बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जो एटम हमारे पास, ये देखो ध्यान से, जो शेयर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वो क्या है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, बॉन्ड पेयर। और हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसको ऐसे कर देंगे शो, ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लोन पेयर। ठीक है, डेट इज क्या, एलपी, एलपी, और ये क्या है, बीपी। इसको हम इस तरह से यहाँ पर शो करते हैं। देखो कितना बढ़िया सुंदर सा बना है हमारे पास। ठीक है, ऐसा अगर दो चोटी निकला किसी खरगोश का, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये लोन पेयर, और हो गया हमारे पास बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये हमारे पास बनता है। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को जान लिया है। ओके, तो ये हमारे पास होता है लोन पेयर, और ये होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर। ठीक है, देख लो अच्छे से, नोट करना कर लो। चलो इसके बाद जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए देख लो एक और बार अच्छे से। चलो फिर हमारे पास इसी में एक और छोटा सा टॉपिक इंक्लूड होता है, जिसमें हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स के शेप क्या होते हैं। ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूल का क्या शेप है, यहाँ पास मैंने एक छोटा सा यहाँ पास एक कॉलम बना के यहाँ पास बता दिया है। और ये कॉलम यहाँ पास देखा जा रहा है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरी 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 IMP है। ठीक है, बहुत ज़्यादा IMP, कोई भी कंपटीशन में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ नीट और जेई का बस बात नहीं हो रहा है। ठीक है, हर जगह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पास आपको सब स्ट्रक्चर के मेन यहाँ पास शेप दिए हैं। ठीक है, आधे एग्जाम्पल के पूरे शेप के शेप दिए हुए हैं। ओके,
जैसे कि हमारे पास देखोगे तो क्या था हमारे पास सबसे पहले सॉरी खांसी आ रही है उसके लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, BeCl2 या फिर CO2 के बारे में बात करें, ठीक है। BeCl2 या फिर CO2, ठीक है। तो इसका शेप हमारे पास क्या है, लीनियर आएगा, जानेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। अभी इसके बाद और जो हमारे पास स्लाइड है उसमें जानेंगे, ठीक है। इसका शेप हमारे पास लीनियर आएगा। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, 0 है, और बॉन्ड पेयर क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है, ओके। CO2 में देखा जाए तो ओके, CO2 और BeCl2 में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, लीनियर होता है ये। और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, 0 है, और बॉन्ड पेयर क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है BF3। BF3 को जब देखोगे तो BF3 को तो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। हमारे पास इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। लाइट बंद कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। गला थोड़ा सा खराब है। फिर इसमें क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसमें लोन पेयर कितने, इसमें भी 0 है, और बॉन्ड पेयर कितने, 3 है, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने, 3 है, ओके। बार बार खांसी चाह रही है। फिर हमारे पास अरे यार, सॉरी सॉरी, ज़्यादा खांसी हो रही है उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। फिर आता है इसके बाद SO2, ठीक है। अब नहीं खांसेंगे, SO2, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये क्या है, बेंट बनेगा, जैसे कि हमारे पास H2O का यहाँ पर बेंट बन रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, लोन पेयर मिल रहा है हमको एक। अब हमारे पास कहानी में लोन पेयर की एंट्री हो चुकी है, और बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास इसमें, 2, ओके। वही CH4 को देखोगे तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप हमको मिलता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल मिलता है, और ऑक्सीजन बोलता, सॉरी, लोन पेयर हमारे पास 0 है, और यहाँ पास ये कितने, 4 है, क्या, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और वही अगर हम देखें तो किसकी, NH3 अमोनिया की देखें तो ये क्या है, पिरामिडल शेप हमको मिलेगा। लोन पेयर कितना है, 1, और हमारे पास बॉन्ड पेयर कितना है, 3, ठीक है। H2O क्या है, बेंट मिलेगा हमको, इसमें लोन पेयर कितने, 2 है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, ठीक है। सर्कल माला स्पेशल नहीं बन गया, ऐसी है, ठीक है। फिर PCl5 देखा जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ओके। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या है, लोन पेयर 0 है हमारे पास, सॉरी, लोन पेयर 0, हाँ, और बॉन्ड पेयर 5 है, ओके। और ये SF6 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सल्फर क्या है, हेक्साफ्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। इसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड हमारे पास ये है, ठीक है। और यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास आ रहा है। इसका शेप है मतलब SF6 का ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर कितने हैं, 0 है, और हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या है, 6 है, ओके। तो हमारे पास ये हम जान चुके हैं। अब करना क्या है, ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये रखता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, अच्छे से दिमाग में बैठाना है बैठा लो, जो करना है कर लो, आपके मम्मी पापा सब जानते हैं, ठीक है। चलो ये देख लो, अच्छे से नोट कर लो, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो चलो ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, छोटे पर मोटे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओके। थोड़ा सा कैमरा इधर कर दिया जाए, जरा कैमरा इधर कर देता हूँ हल्का सा, ओके। अब ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास BeCl2 था, ठीक है। तो यहाँ पर BeCl2 में हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर, यहाँ ऐसे देखो, ठीक है। ये हमारे पास B, ये हो गया Cl, सॉरी ये ऐसे, ये हो गया Cl। तो ये BeCl2 हमारे पास बन गया, ओके। BeCl2 का हमारे पास स्ट्रक्चर दिख गया, ओके। ये क्या है, एक लाइन जैसा, ये है लीनियर, ठीक है। और वही अगर हमारे पास देखा जाए CO2 का देखे तो CO2 का CO2 का बात करें तो ठीक है, आपको पता है CO2 का हम लोग कैसे देखे थे। यहाँ पास बीच में कार्बन ले लो, ठीक है। ये सॉरी सॉरी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये 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 और ये
और फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर क्या ये बन गया। ठीक है, ये हो गया CO2 का। और वही SO2 का देख लेते हैं एक बार। SO2 का बात हुआ तो क्या बन जाएगा, SO2 को बेंट बोला गया। ठीक है, एस सॉरी, यहाँ पास कुछ ये ऐसे, कुछ ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। SO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। मैं यहाँ पास वो नहीं दिखाते रहूँगा बार बार कौन बिंदु बिंदु बना के देखे। और वही अगर हमारे पास, चलो NH3 अमोनिया का देख लिया जाए, अमोनिया का, तो फिर अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा था हमारे पास। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा जाए तो N, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से, यहाँ पास एक H ऐसे हमारे पास था, यहाँ पास लोन पेयर रहता है हमको पता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमने इसको दिखाया था। ठीक है, ये कुछ ऐसे रहेगा, है ना, और एक H ऐसे, और एक H ऐसे, और एक H कुछ इस तरह से। ये हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर था। किसका था, अमोनिया। ठीक है, आगे अगर आपका किसी का बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम क्या रखोगे, अमोनिया, है ना। ओके, अमोनिया, ये हमारे पास अमोनिया का आ गया। CH4 का क्या है भाई, वो तो समझ जाओगे एक बार में। ये कहाँ पास बनाओ, CH4 का जगह नहीं है, तो यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ। C, ये एक H, ये एक H, ये एक H, ये एक H, है ना। ये कुछ ऐसे बना, ये कुछ ऐसे है, ये भी कुछ ऐसे है, ये भी कुछ ऐसे है। ठीक है, इन लोग को मिटाओ। वैसे मेन स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हम ऐसे करते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ओके, ये हम लोग इस तरह से देखते हैं। ओके, H2O का कई बार बना के देख चुके हैं। उसके बाद PCl5 का बात करें। ठीक है, PCl5 को देखोगे तो एक आध स्ट्रक्चर मिटा देता हूँ। चलो, ये अमोनिया का मिटा देते हैं, नोट कर लेना रहा भाई पीछे करके। ठीक है, ये P, ठीक है, P, यहाँ पास 1 गया, यहाँ पास 2 गया। ओके, और यहाँ पास ये हो गया 1, हो गया 2, और ये हो गया 3, है ना। ये इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये ऐसे, यहाँ पास क्लोरीन, यहाँ पास क्लोरीन, यहाँ पास क्लोरीन, यहाँ पास क्लोरीन, यहाँ पास क्लोरीन। ठीक है, PCl5 का स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। ठीक है, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ये SF6 का स्ट्रक्चर। अब SF6 के लिए कहाँ पर जगह जुगाड़े, चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। चलो, इतना एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देख ले इसका जरा। ठीक है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, किसका, SF6 का। यहाँ पर चलो डिज़ाइन से बनाते हैं, बढ़िया, है ना। अब बना ही लेते हैं थोड़ा, लास्ट स्ट्रक्चर है तो हमारे पास ये, बाकी सबका तो बना के दिखाई दिया हूँ। ये बीच में आ गया हमारे पास S, कुछ इस तरह से, और उसके बाद, ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग और बॉन्ड बनाते हैं। चलो, ये 1 2 3, ये भी कुछ इस तरह से हमने एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये S, और यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 फ्लोरीन। ये F, ये F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, ये ऐसे कर लो, यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ ऐसे चाहो तो कर लो, कर लो, कर लो, ये 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 हमारे पास देखो एकदम मस्त प्यारा सा। अब लड़की लोग या लड़के लोग जो भी देख रहे हैं, उन लोग तो स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेंगे, है ना। लड़कियों का तो बात ही अलग होता है, लड़की लोग का ड्राइंग बहुत अच्छा होता है।
ओके, तो यहाँ पास हमारे पास SF6 का स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पास VSEPR थ्योरी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो यहाँ पास हम लोग जान गए हैं। ठीक है, और ये बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और बात करनी है हमारे पास, देखोगे तो यहाँ पास, चलो ये छोड़ो उस बात को, हम यहाँ पास इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आएगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, अरे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करके बोलते हैं उसको। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं संकरण, उसमें टॉपिक आएगा, उसमें हम अच्छे से लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छे मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेकर, आपका भाई यहाँ खड़ा है, चाहे आप मेरी बहन हो या भाई हो। ठीक है, ओके, तो चलो। हम्म हम्म देख लिए, नोट करना है कर लेना। ठीक है, जो मिट चुका है उसको पीछे करके देख लेना वीडियो को। ठीक है, तो चलो नोट करो। ठीक है, पॉज कर रहा हूँ, ये मैंने पॉज मतलब पॉज बोलता हूँ, लाइट बंद किया। क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फोकस एंड फेक, और ये नोट करो। चलो चलते हैं आगे। तो चलो, इसके बाद हमने VSEPR थ्योरी तो हमने कंप्लीट कर ली, पर क्या हमारे पास आ गए इसके लिमिटेशंस। क्या बोला मैंने, लिमिटेशंस। क्या, किसका लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। ठीक है, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, जो भी है हमारे पास ये थ्योरी का नाम, उसका हमने यहाँ पास लिमिटेशन देखना है। ठीक है, जब भी आप कुछ भी अच्छा कर लो, ठीक है, किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर लो, किसी के लिए, घर वालों के लिए कर लो, अपने दोस्तों के लिए कर लो, अपनी प्रेमी या प्रेमिका कर लो ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, प्रेमी के लिए कर लो या प्रेमिका के लिए कर लो, या किसी भी अदर पर्सन के लिए कर लो, या अपने कुछ टीचर्स के लिए भी करो। ठीक है, कई टीचर्स से होता है, मैं मानता हूँ। ठीक है, कि आप जितना भी अच्छा उनको लिख के दिखा दो, जितना भी कुछ कर लो, तो उनकी नॉलेज ज़्यादा है ना आपसे, तो वो लोग उसमें लिमिट लगा देंगे, ये इतना है, ये कम है, यहाँ पास इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया है, ऐसे आपस लिमिटेशन लगाएंगे। क्यों, उनके पास इसका बेटर तरीका है, इसलिए ना। ठीक है, बेटर तरीका है उनके पास, इसलिए यहाँ पास लिमिटेशंस लगा देते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, होता है ना भाई, क्यों ऐसे शर्मा रहे हो, मुझे शर्मा रहे हो छोड़ो। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, VSEPR थ्योरी देख के अच्छा तो काम किया, फिर कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे कि पड़ोसी लोग रहते हैं। ठीक है, हाँ, पड़ोसी लोग से मतलब मत रखे करो ज़्यादा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, क्या लिमिटेशंस लगा दिए। ठीक है, अब जो हमारे पास ये VSEPR थ्योरी था, वो राजू नाम के आदमी ने दिया। ठीक है, अब राजू को भीम पसंद नहीं करता था। ठीक है, दोनों पड़ोसी हो रखे हैं भीम। ठीक है, अब भीम आके बोल गया, इसको लिमिटेशन दे दिया, भाई यू डस नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पास बॉन्ड कैसे बनता है, ये VSEPR थ्योरी नहीं बता पाया राजू का। ठीक है, ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, VSEPR थ्योरी बता ही नहीं पाया, और उसके बाद क्या राजू कन्फ्यूजन में आए, ऐसे हो गया राजू का, है ना। फिर उसके बाद कैन नॉट एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, अब यहाँ पास हाइब्रिडाइजेशन को भी ये नहीं समझा पाया, है ना। इसके बाद अलग से टॉपिक आया हमारे पास, VBT आया, ये लोग को सुधार करके थोड़ा। ठीक है, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करके आया था, ये सब सुधार करके उसको कौन दिया, हमारे पास कीचक आता है छोटा भीम में, वो दिया, कीचक ने दिया। ठीक है, ये सब फालतू बात है ना। ठीक है, बस समझाने के लिए पर्पज से बोल रहा हूँ। ठीक है, कैनॉट एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट वेल्ड फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, यानी कि डी और एफ ब्लॉक का बात हो रहा है। ठीक है, तो उनके लिए वेल्ड नहीं था, ये वैलिड नहीं था। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इग्नोर मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स लोग को इग्नोर कर दिया गया भाई। ठीक है, डबल बॉन्ड के पीछे और ट्रिपल बॉन्ड के पीछे भी कंसेप्ट लगने चाहिए। ठीक है, आप उसको लीनियर स्ट्रक्चर दे रहे हो डायरेक्ट। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बोल दिया, ठीक है, लीनियर बन रहा है, पर कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देख के आपको स्ट्रक्चर का नाम डिसाइड करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये लिमिटेशंस यहाँ भी लगा दिया भीम, भीम होशियार है ना। फिर अप्रोक्सीमेट बॉर्ड एंगल्स ओनली। ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकाला गया है ना बॉर्ड एंगल्स को यहाँ पर। ठीक है, अनुमान, ठीक है, लग रहा है इतना आना चाहिए, इतना आ गया। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, बस अप्रोक्सीमेट निकाल के देख ले, इतना होना चाहिए बस, ऐसा बोल के यहाँ पर सबका बॉन्ड एंगल निकला। सॉरी, बॉन्ड एंगल में बताया था नहीं, बहुत सारे में नहीं बताया आपको, सॉरी उसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे से करेंगे। ठीक है पता नहीं कहाँ से खांसी हो गया, आप ही का हुआ होगा। फिर इग्नोर मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बॉन्ड फॉर्मेशन, फेज फॉर डिकोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लोकेशंस यहाँ चेंज होते रहती। ठीक है, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चेंज होती, क्यों हो रही है ये नहीं बता पाया।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन यहाँ पर चेंज क्यों हो रही है, नहीं बता पाया भाई, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं बता पाया, ठीक है। नो इन्फो अबाउट मैग्नेटिज्म, ठीक है, हमारे पास हम क्वांटम नंबर है मैग्नेटिज्म के बारे में यहाँ जाने थे, ठीक है, हम यहाँ पास मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज जाने थे, ठीक है, हर एटम पे, ओके, एटम्स में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जाने थे। पर ये क्या किया, राजू भाई इसको बता नहीं सके, भीम ने इसको पकड़ लिया, ये एक गलती पकड़ा आ गया, ऐसे करके बोल के गया, ठीक है। तो 7 लिमिट यहाँ पर हमारे पास लग गए थे, ठीक है। तो सातों को सात, ये जो सातों के 7 लिमिट है, इसको आपको क्या करना है, वही जो करते हो और करते रहोगे, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना बन जाओ, चाहे इंजीनियर क्यों ना बन जाओ, चाहे एक बाघ क्यों ना बन जाओ, ठीक है। लिमिटेशंस को नोट करो, चलो नोट कर लिया, बढ़िया ना, चलो नोट कर लिए, चलो अब आगे बढ़ेंगे, चलो चलो। तो आज का लेक्चर तो हम यहीं पर ख़त्म करते, ठीक है। आज का जो हमारा पहला लेक्चर था, आज का मतलब एट लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग का, अब ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आज का यहाँ ख़त्म हुआ, अरे ख़त्म हो गया ना भाई, और क्यों सोच रहे हो, और देंगे सर आगे, ठीक है, इतना ही बस है आज का, ठीक है, इतना था, ओके। तो इसके बाद हमारा वीबीटी आएगा, फिर आएगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर अदर टॉपिक्स यहाँ पर देखने को हमको मिलेंगे, और ओवरलैपिंग भी, ठीक है, ये सब हमारे पास आगे इंक्लूड होके आते रहेगा, ठीक है। तो लगभग देखते हैं चैप्टर इस वीक में, जैसे कि कल मंडे हो जाएगा, ठीक है। मंडे मंडे देखा जाए तो मंडे हम देखते हैं कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं इस नेक्स्ट संडे तक, ठीक है, चैप्टर को। मेरे को तो लगता है हो जाएगा, आपकी और मेरी दुआ से हो सकता है भाई, चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो सकता है ना। फिर हम यहाँ पर जो भी आगे का चैप्टर है उसको यहाँ पर देखेंगे, पता नहीं कौन सा चैप्टर याद नहीं आ रहा है, सर रेडॉक्स है, रेडॉक्स होगा, छोड़ो ये सब जो भी है। तो क्या अब मिलेंगे हम लोग, क्या बोल सकते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं हमको यहाँ पर क्या कंप्लीट करना है। तब तक के लिए आप ये सबको अच्छे से रिवीजन करो। आज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर करी, ठीक है। VSEPR थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भले ही इसमें लिमिटेशन लग गई है, पर आज भी थ्योरी यहाँ पर हम लोग देखें तो मान्य रहती है, ठीक है। हम लोग इसको विश्वास कर सकते हैं इस थ्योरी के ऊपर, ओके। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, और मेरी हिम्मत नहीं है भाई आज पढ़ाने का, ठीक है, वैसे ही समय कम रहता है मेरे पास, आपके पास तो मेरे से भी कम समय है, ठीक है, समझ आया। 11th में तो आपके पास 2 साल है नीट और जेई के लिए, अच्छे से रगड़ लो, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। तो क्या बोले, मिले अगले लेक्चर में, ठीक है। और भाई क्या कर रहे हो यार, थोड़ा अच्छे से सपोर्ट दिखाओ ना भाई, सपोर्ट अच्छे से दिखाओ, क्या कर रहे हो आप लोग, अच्छे से सपोर्ट दिखाओ, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, हाँ मेरे तरफ मत देखो, आसपास देखो, आसपास जो भी दिख रहे हो या फिर बैठे होंगे, ठीक है। मम्मी मम्मी भी शेयर कर दो वीडियो, सर अच्छा पढ़ाते करके, वो भी अपने फैमिली में शेयर कर देगी। आप तो अपने फैमिली में ज़्यादा रखते नहीं हो परवाह, ठीक है, ऐसी बात नहीं, सब रखते हो, ठीक है। अरे शेयर कर दो भाई वीडियो को, बस इतना बोलो, बाद में मिलते हैं, चलो बाय बाय।